नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभवी स्टडी में। और मैं क्या सिखा रही हूँ आपको, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, मतलब कि प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। तो आज उससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखो, मैंने आपको एक चीज़, कोई संख्या ए बी सी कितनी है, ये टोटल 3 है। ठीक है, बोल रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः कितने हैं, ये 12.5 और 25% अधिक है। तो आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट क्लास में कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप में पूरी की पूरी कितनी होती है, 100% होती है। तो लगा लो, हमने कहा सी वाली क्या है, पूरी की पूरी 100% है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दो संख्याएँ क्या हो रही है, तीसरी संख्या से कितना है 12.5, मतलब कि क्या है, बी वाली कितनी है, बी वाली कितनी 25%। तो ए हो गई, ये बी हो गई। ज़्यादा है तो क्या होगा 125, 100 में कितना जोड़ देंगे 25। इससे ज़्यादा है 25% तो कितना हो गया 125, और ये 112.5 इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के, ठीक है ना, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या क्या है हमारी 125, कितने प्रतिशत, सपोज x प्रतिशत क्या है, बराबर है किसके, पहली संख्या से। बन गई इक्वेशन कि दूसरी संख्या के कितने, मतलब सपोज x जो है x प्रतिशत किसके है, पहली संख्या के बराबर है। तो क्या बन गया, पॉइंट हटाना है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, इस जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काट दो, 5 पंजे 25 हो गया। और ये क्या है, 5 चौको 20 और 5 पंजे 25 हो गया, और 5 नंबर 45 आ गया ना। अब ये यहाँ कितना बचा 1/10, यहाँ कितना बचा 9/1। इसको यहाँ लेके चले जाएंगे तो कितना होगा 90। तो कितने प्रतिशत है, बराबर है वो 90%। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्या है पहले की तरह कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी है 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, दो संख्याएं, ठीक है ना, हम 3 संख्याएं हो गई, 2 हो गई और एक तीसरी, तो बना लिया ए बी सी हो गए 3। क्या है वो तीसरी संख्या से कितने हैं, मतलब तीसरी संख्या से बोल रहे हैं तो कि हमने ले ली 100। अब इससे कितना है, ये पहली वाली संख्या 30%, तो पहली वाली संख्या 30% होगी तो कितना हो गया 130, और दूसरी वाली क्या है 40% है, कितना है 40%, तो कितना हो जाएगा 140 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या क्या है 130, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या का तो 130 कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या क्या है हमारी 140 का कितने प्रतिशत है, ये तो होगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने, मतलब सपोज x प्रतिशत है। ठीक है ना, तो 130 इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई x, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब क्या बचा, ये इसको इधर लेके चलते हैं, 130 मल्टीप्लाई 10 और ये 40 आ गया आपका इक्वल टू x। ठीक है, 40 हट चुका है यहाँ पे, 4140 की जगह क्या आएगा 14 आएगा, 2 सता 14। अब कितना आ गया नीचे, 2 पंजे 10। देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 7, इस ऑप्शन में क्या है डिनोमिनेटर में सी वाला है ना, तो इसको आंसर आ गया 92/6/7%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन देखो 7 नीचे इसका है और कहीं नहीं, तो इसमें हमारा आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% क्या है, कम है, क्या है कम बोल रहा है यहाँ पर, वहाँ पर क्या बोल रहा था पहले वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा है या अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखो 3 संख्याएं क्या हो गई ए बी सी को क्या ले लिया 100, क्या है पहली वाली संख्या क्या है 30% कम है, तो कितना हो गया 70, और ये क्या है 37 है, तो कितना होगा 100 में से 37 गया, कितना बचा 63। ठीक है, अब क्या करेंगे,
वो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या से, तो पहली संख्या क्या है 17, किससे कितने प्रतिशत, 17x/100 इंटू 63, ये लिख दिया हमने। 0 से 0 काट दो, 7 नंबर 63। तो x इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे देखो x/10, यहाँ 9 बचा, ये यहाँ चला गया, कितना आया x इक्वल टू 90, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका कितना आ गया 90। तो लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कम है कितना, पहली संख्या से कितनी, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कम है ना, ये 90% है, तो कितना बचा हुआ है अभी, कितना होना चाहिए 100%, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है हर सब्जेक्ट में, एक हर कोई क्या है अपने आप में 1% है, तो कितना प्रतिशत कम है वो 10% कम है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 10%। ठीक है, ये 90% मत लिख देना, इसमें है भी नहीं, पर कहीं पर 90% होगा तो वो आंसर नहीं होगा। क्या कह रहा है वो, कम की बात कर रहा है, तो 90 में से 100 में से 90 कितना कम है 10%, तो हमारा आंसर 10% आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात दे रखा है 8:9, मतलब 8:9, जबकि दूसरी व तीसरी का रेशो कितना दे रखा 3:4। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना है 2400 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, मतलब सेकंड नंबर हमें बताना है। तो देखो संख्या नंबर क्या क्या होती है, A B C हो गए 3 नंबर्स। ठीक है, वो बोला पहली व दूसरी, मतलब पहली और दूसरी 8, इसका रेशो कितना है 9 है। ठीक है, क्या बोल रहा दूसरी और तीसरी, तो दूसरी और तीसरी इसके नीचे लिख देंगे 3, और तीसरी क्या है C है, तो क्या 3:4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, रेशो को क्या B को, यहाँ पर 2 B है ना, तो दोनों B को क्या लाना है, एक B में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे एरो बनाइए, N होता है ना उस टाइप का। ठीक है, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे यहाँ और फिर यहाँ, इसका मतलब ये है कि 8 को 3 से, तब ये कौन सा रेशो बनेगा, A:B:C में कन्वर्ट हो जाएगा। है तो ABC में, लेकिन यहाँ पे B क्या है 2 बार है, तो उसको B को 1 में लाना है। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 24, इसका एरो नीचे है तो मतलब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इसका एरो ऊपर है तो 3 को 9 से करना है, 9 × 27 हो गया, और इसका एरो नीचे तो 9 का 4 से करना है, 9 × 36। अब काट दो, कितना हो रहा है, किससे जा रहा है 3 के टेबल में, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, और ये 3 × 36 आ गया। ये नंबर्स आ गए हमारे पास, बन गया पूरा ABC का रेशियो। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल, तो पहली कौन सी हो गई अब हमारी, ये हो गई, और तीसरी ये हो गई। तो क्या है इन दोनों का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना आ रहा है हमारे पास, रेशियो है तो क्या लेते हैं हम, x लेते हैं, क्या लेते हैं x। तो 8x × 12x कितना है 2400। ठीक है, x कितना हो गया, x² कितना हो गया, और ये 2400। अब ये 96 कहाँ चला जाएगा नीचे, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, 12 × x² कॉमन ले लिया, और 8 और 12 को यहाँ भेज दो, 8 × 12 लिख दिया मैंने, और x से मल्टीप्लाई हो गया x × x, कितना हो गया x² हो गया। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहीं पर ले जा लेते हैं। हाँ, x² = इसको इरेज कर देते हैं पहले, x² = 200/96, सॉरी 12 × 8, ये कहाँ चला गया डिवाइड में, हो गया 8 × 24, तो क्या आ गया 300, और ये बटे 12, तो 12 से कर दो, 12 × 12, 12 दूनी 24, कितना बचा 6, 12 × 5 = 60, तो क्या आएगा x² = 25, और x = 5 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या क्या है हमारी 9x, एक हो गई 8x, ये हो गई 9x, और ये हो गई 12x, तो क्या है हमारी दूसरी संख्या 9x। तो 9 × x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई 5 आई ना, तो क्या हुआ कितना आ गया 45। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, A वाला सही हो गया। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग कितना है, 45 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। तो तीसरी संख्या में बतानी है, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो है समझ लो a + b कितना है 45। फिर बोल रहा है दूसरी तथा तीसरी संख्या, दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग कितना है 55, हो गया। पहली तथा दूसरी संख्या का योग कितना आ गया 45, दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग कितना आ गया 55। फिर क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या, तीसरी कौन सी है c, तथा पहली संख्या के तिगुने, पहली संख्या क्या है a, उसका क्या करना है 3 गुना, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a हो गया। कितना आ रहा है इसका 90। तो हमें क्या बतानी है, तीसरी संख्या। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इनको प्लस कर लो, इनको एक साथ करो। देखो 3a ये है, एक a है, कितने a हो गए 4a, b कितने हो गए +4a है, ठीक है 4a, b कितना हो गया 2b, और c कितना है, ये भी 2c हो गया, ठीक है। अब इसकी बारी है, 5 और 5 10, और ये कितना हो गया 190, इनको भी प्लस कर लिया, ठीक है। अब देखो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या है 2a + b + c = 190। ये 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 2a + b + c = 190/2, कितना आएगा 2 नंबर 18, कितना आ गया 95 आ गया। इसको काट के आपका 95 आ गया। अब देखो 2a + b + c, ये वैल्यू है कितना आएगा 95। तो देखो यहाँ पे b + c, यहाँ पे भी b + c, कितना है इसका वैल्यू 55। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे 55। तो 2a + 55 = 95 आ गया। अब देखो 2a = ये इधर चला गया 95 - 55, तो कितना आ गया 40। यहाँ क्या है 2a, a की वैल्यू कितनी आ गई 40/2, कितना आ गया 20। तो उसने क्या बोला है, कौन सी संख्या बतानी है, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, ये है c + 3a, यहीं पर तो c है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, और यहाँ पर a है और ये c, निकाल देंगे हम c की वैल्यू। इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट कीजिए। c का हमें निकालना है 3 ये है, और a कितना है 20, तो कितना आ गया = 90, कितना है 90। तो कितना आ गया 3 दूनी 6, कितना 7/7 = 90। c इधर गया 90, और ये इधर चला गया तो कितना हो गया माइनस किया तो कितना गया, 90 में से 60 गया तो कितना हो गया 30। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निकल गया आंसर। तीसरी संख्या कौन सी है हमारी 30 है, ठीक है।